हेलो स्टूडेंट वेलकम टू इंग्लिश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 8 के साइंस में लेक्चर 4 तक हम लोग कर चुके थे और लेक्चर 4 के आगे आज हम लोग सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे स्टूडेंट कि जैसे ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लेवलिंग तक। लेवलिंग में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें जो बड़े बड़े कण होते हैं सबको पूरा लेवल कर लिया जाता है, बिल्कुल एक जैसा कर दिया जाता है पूरे फील्ड को, खेतों को। ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस आता है स्टूडेंट वो होता है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना, मींस इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। लेकिन मैन्योरिंग कभी कभी क्या होता है ना कि कब करा जाता है, बिफोर प्लाविंग, जुताई से पहले खेतों में मैन्योरिंग कर दिया जाता है ना। ये कब होता है, जब खेतों में आपके न्यूट्रिएंट की बहुत कमी होती है या न्यूट्रिएंट नहीं होती है। ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि प्लाविंग यानी कि जुताई करने से पहले ही उसमें हम लोग मैन्योरिंग कर देते हैं, मींस न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं उसका रीज़न मैंने बताया, उसका रीज़न यहाँ मेंशन भी मैंने कर दिया है। टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए मैन्योरिंग प्लाविंग से पहले कर दिया था। बट इट इज़ नॉट हैपन रेगुलरली, लेकिन यह रेगुलरली नहीं होती है। ठीक है ना, ये कभी कभी होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रोसेस आती है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं सोविंग कहते हैं। सोविंग मीन्स होता है बोना, बुआई, है ना, फसल की बुआई। ठीक है। तो सोविंग क्या है? सोविंग इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन में जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है दैट इज नोन एज सोविंग। सोविंग क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन का सेकेंड स्टेप है। ठीक है ना। व्हाट इज सोविंग? लेट अस अंडरस्टैंड। प्लेसिंग द सीड इन द ग्राउंड सॉइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि सीड को मिट्टी में लगाना, जो मिट्टी आपने ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं आप, है ना, प्लाविंग करके, लेबलिंग करके, मैन्योरिंग करके जो मिट्टी तैयार हो चुकी है, अब उस तैयार हुई मिट्टी में हम सीड को प्लेस कर देंगे, लगा देंगे। दैट इज नॉन एज शोविंग, उसको शोविंग कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। ओके। इसके बाद कि आप सीड लगाओगे तो कैसे पहचानोगे कि हमें कौन सा सीड लगाना चाहिए, मिट्टी के अंदर कौन सा नहीं लगाना चाहिए? मीन्स सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड। अच्छे क्वालिटी सीड की पहचान कैसे करेंगे? तो अच्छे क्वालिटी सीड वही होते हैं जो अच्छे प्लांट से आते हैं, है ना। सीड फ्रॉम हेल्दी, वाइग्रस एंड हाई यील्डिंग प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जो स्वस्थ हो, जो मजबूत हो, है ना, जो अधिक उपज देने वाली हो, उस प्लांट के सीड भी हेल्दियर होंगे। और ऐसे सीड हम लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा स्टूडेंट। गॉट इट? सो स्टूडेंट अभी हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। सीड्स की बुआई करने के तरीके। ठीक है। सीड्स की बुआई करने के तरीके के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। तो सीड्स की बुआई करने के दो तरीके हैं स्टूडेंट। देयर आर टू मेथड, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट सोविंग बाय हैंड, है ना, एंड सेकेंड वन इज सोविंग बाय अ सीड ड्रिल। ठीक है। सोइंग बाय हैंड मीन्स सीधे हाथों से हम क्या करते हैं, सीड को हाथों से सीड को खेतों में फैलाते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। ये एक्चुअली है क्या? शोविंग बाय हैंड का मतलब हुआ कि स्कैटरिंग ऑफ सीड, सीड को बिखेरेंगे हम लोग, खेतों में फैलाएंगे बाय हैंड, हाथों के जरिए। हाथों में सीड को ऐसे रख लेना है और उसके बाद इस तरह से आपको स्कैटर करना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है स्टूडेंट। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड एंशियंट वे, है ना, एंशियंट वे। ये सबसे सिंपल तरीका हुआ स्टूडेंट, ये सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल हुआ और सबसे एंशियंट हुआ।
है ना। मोस्ट एंशियंट तरीका हुआ जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सीड को स्कैटर करते हैं, सीड को डिलीवर करते हैं, किसको, सॉइल को, ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मिट्टी में फसल को, मिट्टी के अंदर जो है सीड को लगाना, फैलाना, दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। उसको ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग इज कि हम सॉइल के अंदर सीड को स्कैटर करेंगे या डिलीवर करेंगे, देंगे, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग स्टूडेंट, ठीक है। okay. इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड अ फार्मर इज स्टैंडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द फील्ड। किसान जो होता है वो खेत के किसी हिस्से में खड़े हो जाता है और खड़े होकर जो है वो टेक हैंडफुल ऑफ सीड्स, मुट्ठी भर सीड लेता है और वहीं से स्टार्ट स्कैटरिंग, उसको बिखेरने लगता है। समझिए ना ये। अब ये जो मेथड है सोविंग बाय हैंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि लेट अस टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या है स्टूडेंट? प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड नहीं होता है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड। जब आप हाथों से सीड को स्कैटर करोगे खेत में, तो कहीं पर क्या होगा कि किसी किसी हिस्से में फील्ड के, खेत के सीड जो है ज़्यादा स्कैटर हो जाएगा और कहीं कहीं कम, कहीं पर ज़्यादा पर डिलीवर हो जाएंगे, कहीं पर कम डिलीवर हो जाएंगे। तो कहीं पर क्या हो जाएगा कि कम ही स्पेस में बहुत ज़्यादा सीड वहाँ पर गिर जाएगा और कहीं पर स्पेस ज़्यादा और सीड बहुत कम वहाँ पर गिर गया, यानी कि एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड नहीं होता है, जो कि अच्छा नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट। शोइंग बाय सीड ड्रिल्स। अब शोइंग बाय सीड ड्रिल्स में आप देखेंगे, इसमें हाथों के जरिए सीड को खेतों में डिलीवर नहीं किया जाता है ना। ये सीड ड्रिल्स एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जिसमें सीड को डाला जाता है, ठीक है ना। और सीड को, जिसके अंदर सीड को डालते हैं हम लोग, ठीक है, इसके अंदर सीड को डालेंगे और सीड जो है रेगुलरली जो है ना, रेगुलरली एक डिफिनिट ऑर्डर में, एक निश्चित ऑर्डर में सीड को ये जो है डिवाइस मिट्टी में डालते जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर स्पेस, सभी सीड के बीच में प्रॉपर स्पेस, निश्चित जगह मिलेगी और वो सभी एक रो में सारे के सारे सीड जो हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है दैट कि इसमें हम लोग जो सीड को लगाते हैं वो हाथों से नहीं लगाते हैं। ये एक बेहतर तरीका है, एक बेटर वे है, ठीक है। इसमें हम सीड को लगाते हैं, सीड को सो किया जाता है एट राइट पोजीशन, राइट इंटरवल, निश्चित दूरी पर और बराबर गहराई में, जितना सीड को चाहिए प्रॉपर जर्मिनेशन होने के लिए इसको लगाया जाता है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया कि सीड ड्रिल्स के जरिए कैसे लगाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग मिट्टी के अंदर सीड को बो करते हैं, सो करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। जब मिट्टी के अंदर सीड को हम लोग लगाते हैं, दैट टाइम हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस को भी मेंटेन करना चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना। जब हम सॉइल के अंदर सीड को लगाते हैं उस समय कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको फॉलो करना चाहिए। लाइक कि जो सीड हमारे पास होते हैं, है ना,
सीड्स शुड बी शोन एट रेगुलर इंटरवल्स और स्पेस, यानी कि जो सीड होते हैं उनको एकदम पास 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 नहीं लगाना चाहिए, उनके बीच में निश्चित दूरी रखनी चाहिए, है ना। उनके बीच में निश्चित दूरी रखनी चाहिए मीन्स कि उनके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, है ना। सभी प्लांट के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, निश्चित जगह होनी चाहिए, जिससे कि वो उनको सफिशिएंट अमाउंट में निश्चित मात्रा में वाटर मिल सके, सनलाइट मिल सके और न्यूट्रिएंट मिल सके फॉर देयर डेवलपमेंट और ग्रोथ। अगर आप सोचें कि उनको बहुत ही पास पास आप लगा देंगे एकदम क्लोज क्लोज, तो क्या होगा कि उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। किस चीज़ की कंपटीशन? उनको सनलाइट कम मिल सकते हैं, उनको वाटर कम मिल सकता है, न्यूट्रिएंट कम मिल सकता है। सो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और डेफिनेटली इट विल रिड्यूस द क्रॉप यील्ड, और फसल की उपज यानी कि उत्पादन बहुत ही कम हो जाएगा। तो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस, डिफिनिट डिस्टेंस, निश्चित दूरी पर हमें क्रॉप्स को सीड्स को सॉइल के अंदर लगानी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि हम जब सीड्स को लगाते हैं, है ना, मिट्टी के अंदर, तो वो निश्चित गहराई, बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं लगा देनी चाहिए सीड को, ठीक है। गहराई जो होनी चाहिए वो निश्चित होनी चाहिए, एट राइट डेप्थ इन द सॉइल। अगर आप सीड को बहुत ज़्यादा गहरे लगा देते हो, काफ़ी डीप लगा देते हो मिट्टी के अंदर, तो फिर वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, समझिए ना। फिर वो जो है ना जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, है ना। बिकॉज क्यों नहीं जर्मिनेट हो पाएगा? बिकॉज एट दैट डेप्थ, उस गहराई पर उसे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर मिलेगा, यानी कि कम मात्रा में उसको हवा मिलेगी, ठीक है। तो ब्रेथ नहीं कर पाएगा, तो निश्चित तौर पे वो जो आपका सीड है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और जब हम इसको ऊपर लगाते हैं, मतलब बहुत गहराई में नहीं लगाते हैं, है ना, प्रॉपर गहराई में जब हम लगाते हैं तो उसको सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है ना, जिससे कि वो अच्छे से जर्मिनेट होने लगता है। दूसरी बात, काफ़ी ऊपर भी आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप ही ऊपर भी लगाएंगे और तो एक्सपोज टू वो खुला रह जाएगा बर्ड वगैरह जो है ना, और दूसरे तरह का जो इंसेक्ट वगैरह हैं आएंगे और शीड को पिक कर लेंगे, चुनकर खा जाएंगे, फिर जर्मिनेशन और भी नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सीड शुड बी शोन एट प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर निश्चित गहराई में सीड को लगाना चाहिए। स्टूडेंट, तीसरी बात कि जो सीड हम जिस सीड का इस्तेमाल खेतों में लगाने के लिए कर रहे हैं, वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? क्लीन, हेल्दी, है ना, हेल्दी होना चाहिए एंड डिजीज फ्री होना चाहिए, उसको कोई डिजीज वगैरह नहीं। जो सीड हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में लगाने के लिए, वो सीड कैसा होना चाहिए? जो सीड हम खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं लगाने के लिए, वो सीड क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और डिजीज फ्री होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। डिजीज फ्री होना चाहिए स्टूडेंट, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि हाउ कैन वी फाइंड वेदर द गिवन सैंपल ऑफ सीड्स आर हेल्दियर और नॉट? कैसे पता करेंगे कि कोई सीड जो है हेल्दी है या हेल्दी नहीं है? तो इट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट, हेल्दी है कोई सीड या नहीं है, ये पता करना बहुत ही आसान तरीका है। आप जो है
क्या करें, 2 कंटेनर ले लें या एक ही कंटेनर काफ़ी है, उसमें आप वाटर ले लें, एक कंटेनर ले लें, इसके अंदर वाटर ले लीजिए, ठीक है। एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर वाटर ले लिया। अब आप क्या करेंगे कि सारे सीड को इसके अंदर डालेंगे, सारे सीड को इसके अंदर डालेंगे। कुछ सीड जो है नीचे बॉटम में आ जाएगा, कुछ सीड नीचे बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। जो सीड नीचे बॉटम में आकर कलेक्ट हो जाएगा वो हो गया हेल्दियर सीड। वो जो है वो कौन सा सीड है, हेल्दियर सीड है। और कुछ सीड जो होंगे वो दे आर सीन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, वो यहाँ पर तैरते हुए दिखेंगे, है ना, ऑन द सरफेस। These seeds are called damaged seed. ये सीड डैमेज सीड स्टूडेंट है, सो हमें इनको कभी भी शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो डैमेज सीड क्या होते हैं, दे आर होलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खोखले होंगे, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खोखले होंगे, वजन में भी हल्के होंगे। डैमेज सीड जो होगा वो लाइटर होता है, वजन में हल्का होगा, और आप ऊपर वो फ्लोट एट द टॉप, ऊपर वो तैरते रहेगा। जबकि हेल्दियर सीड बॉड यहाँ पर शिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। हेल्दियर सीड है हैवियर होते हैं, भारी होंगे वो, समझे ना, और वो हॉलो नहीं होंगे, वो अंदर से खोखला नहीं होंगे। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से शोविंग होता है। शोविंग क्या है, शोविंग के कौन कौन से मेथड है, और आप हेल्दी सीड और डैमेज सीड की पहचान कैसे कर पाएंगे, उस चीज़ को आपने समझा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।